हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए जो हम है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, म्यू का वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हम। तो मान लेते हैं कि आपका एबीसी क्या है, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल आपको ए है, और यहाँ पर N1O और N2O, N1O और N2O आपके प्रिज्म के दोनों रिफ्रेक्टिव सरफेस, जैसे ये आपका क्या है, रिफ्रेक्टिंग सरफेस है जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा चाहिए। कोई भी रे प्रिज्म से प्रिज्म के दो सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा। मान लेते पहला क्या ए बी है और दूसरा क्या एसी है, तो ये भी आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो N1O क्या है, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल है, और N2O जो है एसी पर आपका नॉर्मल है। अब मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट, कलर बदल लेता हूं, मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट आपको ऐसे आकर रिफ्लेक्ट कर दिया है। रिफ्लेक्ट करने के बाद मान लेते हैं ये ऐसे आपको जाती है ऐसे। मान लेते हैं ये पी क्यू है, और पी क्यू रे जो है आपका रिफ्लेक्ट होकर क्यू आर के एलो में जाती है, इसको हम आर मान लेते हैं। और उसके बाद मान लेते हैं कि ये फाइनली आपको आर एस के एलो चली जाती है। ठीक है। तो आपका क्या था, पिछले लेक्चर में आपको पता था कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये आपको क्या था, R1 था, और ये आपको क्या था, R2 था, और यहाँ पर क्या था, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस था। तो पहले जो इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसमें आप लोग पढ़े थे कि ए इक्वल टू आपको R1 + R2, प्रिज्म एंगल बराबर R1 + R2, एक। और दूसरा आप पढ़े हैं कि डेविएशन इक्वल टू I + E - A, ये दो। अगर हम बात करें, ये दोनों आपको पिछला दो लेक्चर अगर देखेंगे तो दोनों में ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें कि डेविएशन आपको बहुत कम हो, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन डेल एम। मिनिमम डेविएशन का क्या मतलब हुआ, ये जो रे आपका, ये आपको जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है, लगभग मान लीजिए अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधा सीधा ऐसे चला जाता। मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे आपको एकदम कम से कम डेविएट करता, ऐसा होता है ना। तो मिनिमम डेविएशन होगा अगर, तो आपका लगभग I = E होना चाहिए मैक्सिमम। मतलब मिनिमम डेविएशन के लिए, बिल्कुल जीरो डेविएशन के लिए तो आपको पता है कि आई बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। I = E हो जाएगा। अगर E का वैल्यू I के बराबर हो जाएगा तो समझिए नो डेविएशन। ठीक है। नॉर्मल से अगर ये N2 नॉर्मल है, अगर इसी के अलावा अगर चला जाएगा ऐसे रे, इसका मतलब E बराबर जीरो। इसका मतलब है कि आपका डेविएशन हुआ ही नहीं। तो जीरो डेविएशन के लिए I = E। लेकिन हम क्या बात करते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन मान लेते हैं कि I लगभग इक्वल टू आपका क्या है, E है, एंड R1 लगभग इक्वल टू क्या है, R2 है। इसको हम क्या कर लेते हैं, आर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो आर है। ठीक। इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। मिनिमम डेविएशन के लिए, डेविएशन नहीं होगा जीरो तो आई एग्जैक्टली इक्वल टू आई हो जाएगा, बट मिनिमम डेविएशन के लिए I = E मान लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, इन वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, A = क्या है भाई, R1 + R2। इसका मतलब है R + R, क्योंकि दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आपको 2R = A, इट मीन्स दैट R = A/2। मतलब इसको अलग में लिख देता हूँ, R = A/2। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड करते हैं। आप लोग क्या करें, पॉज करके नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्या है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है भाई, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए है। तो फॉर मिनिमम डेविएशन डेल एम मैंने बात किया है कि डेल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा माइनस ए, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस लगभग आपको क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डेविएशन का मतलब अपने पाथ से डेविएट नहीं करना, कम डेविएट करना, कम डेविएट करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस लगभग बराबर होगा, ये याद रखें आप लोग। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए। इसका मतलब i इक्वल टू डेल एम प्लस ए अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, आप लोग पॉज करके नोट करेंगे। पॉज करके आप नोट करेंगे। हम बात करते हैं आपका आगे। लिखते नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हमको क्या पता है कि न्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आपको आई और आर की वैल्यू पहले से ही मालूम है। इट मीन्स दैट साइन आई, आई का मतलब डेल एम प्लस ए, डेल एम प्लस ए अपॉन 2 बटा आर का मतलब है साइन आर, मतलब ए बटा 2। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है प्रिज्म के लिए आपको पता हो गया। ए आपको प्रिज्म एंगल है, डेल आपको मिनिमम डेविएशन है ना। तो आपको फाइनली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन ए डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।